फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल में सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 आप लोगों के बीच में अपलोड कर दिया एनटीपीसी के लिए। अब मैं आज आप लोगों के बीच में सेट नंबर 4 को अपलोड करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इसमें मैं आप लोगों के बीच में 100 क्वेश्चन सीरीज को मैं करवाता हूं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये प्लेटफॉर्म बुक का रहेगा, सारे का सारे क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए सेट नंबर है ये आप लोग का 4 है। क्लियर है। चलिए 100 क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप से है। 3 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर दे ₹10,192 के ऋण को कितने रुपए की वार्षिक किस्त से चुकाया जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किस्त वाला आता है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे टाइप्स में क्वेश्चन आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जब भी किस्त वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को एक यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। देखिए आप लोग को 3 वर्ष के लिए 10% के बोल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 10% है तो पहला 10 करेंगे 100% लेते हैं। 3 वर्ष है तो फिर हम लोग इसमें 10 जोड़ देंगे, यानी 110 हो गया। फिर 10 जोड़ देंगे यानी कि देखिए 120 आ गया। ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल ही परसेंट में था तो हम लोग टोटल परसेंट में कर देंगे। तो टोटल अगर आप लोग इसको ऐड करते तो देखिए आप लोग के बीच में आएगा 330 आ रहा। आई थिंक अगर देखिए तो 330% का जो वैल्यू आप लोग के बीच में लिख रहा है 10,192 लिख रहा है। क्लियर है। और आप लोग को निकालना वार्षिक किस्त के लिए निकालना। आई थिंक यू हैव टू फाइंड, अब देखिए यहाँ से आप लोग मैं बता रहा हूँ, आई थिंक फ्रेंड्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100%। तो आप लोग का 330% का वैल्यू आप लोग के बीच में कितना लिखा 10,192। तो देखिए 10,192 लिख दिया। हम लोग को निकालना कितना है 100% के लिए। तो 100% के लिए करेंगे तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 100 लिख देंगे इंटू 10,192 बटा क्या करेंगे 330 लिखेंगे, 330 लिखेंगे। क्लियर है। अगर आप लोग इसको पूरे सॉल्यूशन करते हैं तो 3088 इसका राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 3088.48 इसका आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखें तो बी को आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग को 10, 12, 15 का चतुर्थ अनुपात क्या होता है। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को फोर्थ वाला में निकालना है। सबसे पहले आप लोग को ऑलमोस्टली पढ़े होंगे 10 लिखना पड़ेगा, फिर आप लोग को 12 लिखना पड़ेगा एवं है तो यहाँ पे स्टेप से करना पड़ेगा 15। चौथा निकालना तो एक्स टर्म मान लेंगे। हम क्या करेंगे 10 बटा के 12 कर देंगे इक्वल टू यहाँ पे कीजिएगा तो 15/x कर देंगे। क्लियर। आप सॉल्व कीजिए। 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 2 का पढ़ा 12 कितना हो रहा 6 12, तो 6 कितना हो गया 18। तो एक्स का वैल्यू देखेंगे तो 18 आएगा। तो आई थिंक इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। जस्ट लाइक सेम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये आप लोग का वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आई होप आप लोग बना लिए होंगे। देखिए ये सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा पाई चार्ट का क्वेश्चन है ये। तो देखिए 45 डिग्री 120 डिग्री ये आप लोग को सूची दिया हुआ शिक्षा पर किया गया वह पूछ रहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले शिक्षा पर देखेंगे कुल कितना वह 30 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री ले देंगे। और जब भी आप लोग का डिग्री में रहता है तो ओवरऑल जो होता है आप लोग का एक 360 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे मासिक कितना था, तो फ्रेंड्स मासिक देखिए तो 8,000 का बचत था। कितना का था ये 8,000 का था। तो इसमें 8,000 का था ना ये, तो हम लोग को यहाँ पे निकालने बोल रहा शिक्षा पर किया गया व्यय बोल रहा। यहाँ पे व्यय बोल रहा देखिए एक महीने के एक परिवार के एक महीने में विभिन्न मदों की बचत और व्यय को दिए गए पाई चार्ट। यह प्रतिमा 8,000 का बचत करता है। फ्रेंड्स आप लोग बताइए 8,000 का जब बचत करता है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा यहाँ पे 30% के लिए निकालना। ठीक है। तो आप लोग को क्या करना 8 है ना, तो इसको आप लोग शिक्षा पर किया गया व्यय निकालना। तो ऑलमोस्टली बचत ये है तो आप लोग इस समान ये नहीं कि इसका खर्च क्या होगा। देखिए व्यय होगा 48,000 होगा ना ये टोटल। तो टोटल इसका हम लोग क्या करेंगे 30% निकालेंगे, यानी 30/160 ले देंगे। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो 4,000 आएगा। क्या आएगा 4,000 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है पर इस तगड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन आप लोग लिखा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया जाता है। तो इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करें एक समबाहु त्रिभुज खींचे हैं। देखिए ये आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। ये आप लोग एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें 6 सेंटीमीटर भुजा है। तो इससे क्या करना है दोनों कोनों को काटना है। तो देखिए आप लोग कोनों को काटिए तो देखिए ये आप लोग काट सकते हैं, इस टाइप से भी काट सकते हैं कि ये काटेगा। क्लियर है। अब टोटल 6 था तो ये देखिए 2 बच गया, 2 2 4 2 6 बचा। इसी पर ये 2 2 4 2 6 2 4 6 ये बचा। ऑलमोस्टली आप देख सकते हैं यानी कि फ्रेंड्स समषष्ठभुज का जो भुजा आ गया देखिएगा तो इसका भुजा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्या आ रहा है 2 सेंटीमीटर आ रहा है। समषष्ठभुज का भुजा क्या आ रहा है 2 सेंटीमीटर आ रहा। और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल को निकालना है। ऑलमोस्टली हम लोग क्या करें क्षेत्रफल सबसे पहले 6 लगा देंगे इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का वैल्यू कितना लाए थे 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखिए 6√3। तो 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर।
आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे देखिए अर्धगोले का लिख रहा है, क्या लिखा है अर्धगोले के लिए। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², ठीक है। तो पाई का वैल्यू पाई लिख रहे 11, आर का वैल्यू 11 था, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो ऑलमोस्टली कितना होता है 121। 121 को हम लोग यहाँ पे कुल लिख रहा, तो फार्मूला होता 3πr। देखिए सबसे पहले अर्धगोले के लिए यहाँ पे कुल लिख रहा, सॉरी मिस्टेक मैं कर गया था। तो कुल अगर बोलता तो 3πr² होता, क्या होता 3πr² लिख रहे हैं, 3 है 3 पाई, आर का वैल्यू देखिए 11, तो 11 का स्क्वायर करें 121 आएगा। 121 को 3 से गुना करेंगे तो आप लोग भी जो आंसर आएगा 6 यानी कि 363 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 363 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आगे, कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गए। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो कोरोना आक्रमण के पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। देखिए सबसे पहले मान लें जनसंख्या x थी, क्लियर है। यहाँ पे देखिए 5% की मृत्यु हो गई, तो ऑलरेडी 100 में से 5 को माइनस कर दें तो 95% आप लोग का शेष बचा। अब लिखा शेष में से 20% भाई भाग गए, तो यहाँ भी क्या क्या 180/100 करेंगे इक्वल टू टोटल देखिए तो क्या लिखा 4655। अब हम लोग अगर इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग भी जो x का वैल्यू आएगा 6125 आएगा, क्या आएगा 6125 आएगा, यानी 6125 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए एक निश्चित कुट भाषा में डाइस को देखिए आप लोग को मैच करना पड़ेगा। देखिए डाइस को ई के डी का रिलेशन ई से है, तो देखिए डी में ई, तो डी का होता है 4, ई का होता है 1 यानी 5 होता है, तो देखिए 1 इंक्रीज कर रहे हैं, आई होता है 9 में, और उसी प्रकार के होता है 11 में, यहाँ देखिए 2 इंक्रीज कर रहे हैं, सी होता है 3 में, एफ होता है 6 में, 3 इंक्रीज कर रहे हैं, उसी प्रकार ई होता है 5 में और आई होता है 9 में, यानी 5 4 यानी कि 1 2 3 4 को इंक्रीज करेंगे। तो देखिए आप लोग को लूडो को निकालना, ऑलमोस्टली हम लोग लूडो ले देंगे, LUDO, L4 होता है L यानी 12, तो 12 में से हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो M हो गया। U होता है आपका 21 में से 2 ऐड करेंगे U भी W आ जाएगा, यहाँ पे W आ जाएगा। D आप लोग का आता है 4 4 3 7, तो 7 में क्या आता है ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं G आता है। उसी प्रकार O आता है आप लोग का 15 15 4 19 यानी S MWGS हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए ये आप लोग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले प्लस के बारे में बोल रहा है, G प्लस के, तो यहाँ पे प्लस लिख रहा है ए बी के भाई की पत्नी है, ए जो है ना बी के भाई की पत्नी है, ए जो है बी के भाई की पत्नी है। आई थिंक आप लोग को जी जो सबसे पहले देखें यहाँ पे जी जो आप लोग का जी को बी के भाई का, तो हम लोग चल इसका बी के भाई का यानी कि बी के भाई की इसको पत्नी बनाए, यानी इसके भाई आप लोग का मान लें ये हो गया के, सॉरी यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ समझना पड़ेगा। देखिए आप लोग को लिख रहा है जी प्लस के, तो प्लस करते लिखा ए बी के भाई की पत्नी है। आई थिंक जी जो है ना बी के भाई, तो बी के भाई की पत्नी होगा। आई थिंक हम लोग इसका यानी भाई की पत्नी यानी ये पत्नी मान लें, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है माइनस कर, तो माइनस लिख रहा है ए बी की बहन है। आई थिंक फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए ए बी की बहन है ना, तो के जो हो गया के आप लोग का एल की बहन हो गया, तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे के को लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए ये प्लस ही आपको रहेगा, तो ये क्या होगा बहन है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद आप लोग का डिवाइड का अर्थ लिख रहा है ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री यानी कि आप लोग को देखिए एल हो गया, यहाँ पे के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप चलना चाहते हैं, एल के की पत्नी है, तो इसके अकॉर्डिंग चलिए, तो एल यहाँ पे कर दें हम लोग, एम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का पुत्री आ गया, ये माइनस हो गया और ये भी आप लोग का माइनस में आएगा। फिर इंटू में लिख रहा आप लोग एम इंटू क्यू, तो इंटू के लिए अगर आप लोग देखिएगा ना तो लिख रहा आप लोग ए बी की पत्नी है। आई थिंक हम लोग यहाँ से क्या करें क्यू को लेंगे, तो इसकी पत्नी आ गई, यानी पति ये हो गया तो इसकी पत्नी हो गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन लिखा जी का क्यू से क्या संबंध है, तो देखिए ये जी का क्यू से संबंध हो रहा, तो ऑलमोस्टली देखिए तो पुत्र वधु हो जाएगा, क्या होगा पुत्र वधु हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, सारे टाइप को देख लीजिए, आप लोग सीख जाएंगे बहुत सारी चीज़। एक ही पासे को दो अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई है, एक दर्शाने वाले फलक का विपरीत फलक पर कौन सी होगी। तो देखिए एक को दर्शाना ना, तो हम लोग सबसे पहले फिर 6 से स्टार्ट करें, तो 6 आप लोग फिर 3 लिख रहे हैं 2, अब यहाँ से 6 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 4 लिख देंगे आप लोग ऊपर ए के लिए। तो देखिए ए आप लोग का कहाँ पे आएगा, तो ऑलमोस्टली 6 के यहाँ पे आएगा, तो ए का विपरीत क्या होगा 6 आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए आप लोग इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ए सी का एच से क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे सी का एच से रिलेशन,
तो नहीं, सी का आप लोग को बी से रिलेशन देखना पड़ेगा। तो देखिए सी अब बी में देखिएगा तो सी का आप लोग को एच से देखना पड़ेगा। सी आपको 3 में होता है और एच आप लोग का 8 में होता है, यानी 5 का इंक्रीज हो रहा है। ए आप लोग का 1 में होता है, एफ होता है 6 में, 5 का इंक्रीज करा। आर होता है 18 में, डब्ल्यू होता है 23 में, 5 का इंक्रीज करा। एस हो रहा 19 में, एक्स होता है 24 में, यानी 5 का इंक्रीज करा। तो फ्रेंड लोग 5 यूज करेंगे फ्यूज में। तो एफ होता है 6 में, तो 6 5 11, यानी कि किंग्स 11 ले लेंगे। यू होता है आप लोग का 21 में, 21 में से 5 को इंक्रीज करेंगे तो जेड आ जाएगा। एस होता है 19 में, 19 5 24, 24 क्या होता है एक्स का होता है। एल होता है 5 में, तो 5 क्या होता है 10। तो फ्रेंड 10 के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, तो 10 जे का। तो के जेड एक्स डब्ल्यू होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर आप लोग के सामने ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्नैक्स भोजन है, सभी जूस स्नैक्स है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कुछ स्नैक्स भोजन है ना, तो फ्रेंड्स आप लोग को देखें सभी सबसे पहले सभी जूस स्नैक्स कीजिए। मान लीजिए सभी जूस है, तो इसको हम लोग स्नैक्स मारने के लिए आप क्या लिख रहे हैं, कुछ स्नैक्स भोजन यानी फूड मान लीजिए। अब क्वेश्चन बनाइए, सभी जूस कभी भी भोजन नहीं हो सकते हैं, तो आप लोग को निश्चय करना पड़ेगा। देखिए सभी जूस कभी भोजन नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। सभी भोजन स्नैक्स नहीं है, तो दोनों आप लोग का गलत हो सकता है, यानी ना तो निष्कर्ष 1 सही होगा, ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए इसको आप लोग को ये आप लोग को डायरेक्शन का क्वेश्चन आप लोग को सामने मैं बनाता हूँ। देखिए अनिल ए से आरंभ करते उत्तर की दिशा में 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। चलिए सबसे पहले मान लीजिए अनिल नाम का व्यक्ति है, वो कितना किलोमीटर ए से आरंभ करते उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को 8 किलोमीटर इसको चलाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अनिल नाम का कोई व्यक्ति है, क्लियर है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते, ए जो है ये यहाँ से चलते हुए 8 किलोमीटर चला, क्लियर है। फिर लिख रहा आप लोग को 2 किलोमीटर दाएँ, फिर वह दाएँ मुड़ती है, तो दाएँ मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चला, फिर वह दाएँ मुड़ती है 11 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ से वो आप लोग को 11 किलोमीटर। तो ये तो 8 ऑलमोस्ट ले गए, 3 हो गया, यानी टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये आप लोग का 11 हो गया। फिर लिख रहा आप लोग का 11 हो गया, फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलते हैं। देखिए 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि टोटल 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर लिख रहा बाएं, वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ से लोग इसको 3 किलोमीटर चला दिए। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। अब क्या लिख रहा चलती है, फिर वह स्थान पी पे रुक जाता है, यानी कि फिर हम लोग यहाँ पे पी पे क्या करें, रोक देंगे। अब स्थान ए से पहुँचने के लिए कितनी दूरी यानी किस दिशा में चलना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से आप लोग को इस दिशा में चलना पड़ेगा। सिंपल स्टेप्स आप लोग कीजिएगा तो ऑलमोस्टली देखिए यहाँ का भी डिफरेंस कितना था, 3 था। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 किलोमीटर चलेंगे पूर्व की ओर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अब आ चुके हैं जीएस का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करूंगा। मुंबई में स्थित गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत के लिए करवाया गया था, तो फ्रेंड्स याद रखिए मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए करवाया गया था। तो किंग जॉर्ज पंचम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का। सबसे पहले कहाँ पे स्थित है, मुंबई में, और इसका जो निर्माण हुआ था 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 1911 में हुआ था, क्लियर है। और यूके के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी भारत आई थी, याद रखिए, ठीक है। और गेट ऑफ इंडिया के वास्तुकार जो थे जॉर्ज विटेट थे। और यह पूरा जो बनकर जो तैयार हुआ था, याद रखिए 1924 में यह पूरा का पूरा बनकर तैयार हुआ था, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग शिल्प शैलियों से भी प्रभावित है। गेटवे ऑफ इंडिया गेट का नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया, क्लियर है। चलिए, और एडविन लुटियन द्वारा इंडिया गेट का डिजाइन किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इंडिया गेट का निर्माण डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो एडविन लुटियन के द्वारा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलर एक्ट 1919 में से निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया था, तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी को कीजिए, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत पर प्रेस का सेंसरशिप के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। और मोस्टली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रॉलर एक्ट 1919 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1919 में लागू किया गया था। और ये देखिए लंदन हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज सिडनी रॉलक की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी विचार को रोकने के लिए कानून को लाया गया था, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा रॉलर एक्ट के तहत 2 लोगों को, यानी कि अमृतसर में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग का सभा किया गया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, भीमबेटका के शैलासर निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भीमबेटका के लिए जो प्रसिद्ध है वो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के लिए प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सी कालानुक्रमिक
क्रम सही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए सैन्य विद्रोह, बंगाल विभाजन, चंपारण विद्रोह, असहयोग आंदोलन। सबसे पहले बात करना चाहते हैं सैन्य विद्रोह का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले सैन्य विद्रोह जिसे बोलते हैं सैनिक विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ये जो हुआ था आप लोग को 10 मई 1857 को हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ये 1857 में हुआ था। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा बंगाल का विभाजन जो हुआ था वह 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। क्लियर है। उसी प्रकार चंपारण जो हुआ था वह 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। देखिए ये रेंज में आ गया ना, तो इस टाइप से आप लोग को याद करना था। क्लियर है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स सबसे पहले याद रखें 1 नवंबर 1958 को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा से 1857 के सैनिक विद्रोह का समापन किया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नदी के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है। तो देखिए सतलज नदी जो होती है वो भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल सही है। नील नदी मिस्र और सूडान के बीच में, ये भी आप लोगों को सही है। एंडीज पर्वत, तो फ्रेंड्स याद रखें एंडीज पर्वत का विस्तार दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से विस्तृत हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे गलत लिख रहा है। ये अर्जेंटीना और ब्राजील आप लोग का गलत लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो याद रखें एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका में है, ये याद रखिएगा, जो कि आप लोग के बीच में गलत लिख रहा है। ठीक है, ये में है। और इसकी लंबाई जो टोटल 7000 किलोमीटर से भी अधिक है। और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। क्लियर है। और इसके सर्वोच्च शिखर का नाम है एकांका गुहा। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताया था राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। आई थिंक आप लोग को बताना भारतीय देश का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पद का प्रधान होता है। आई थिंक 89 से आप लोग राज्यसभा के सभापति याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति के साथ साथ उपसभापति का प्रधान दिया गया, उपसभापति, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। आर्टिकल नंबर 89 के तहत। ठीक है। अब बताना चाहता हूँ आर्टिकल नंबर 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। यानी कि फ्रेंड्स याद रखिए आर्टिकल नंबर 64 के तहत जो भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। क्लियर है। और भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया वह यूएसए से लिया गया, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। यूएसए से लिया गया और सभापति को हटाने या उसके पद से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले फिर याद रखें हिदायतुल्लाह, तो हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश ये तीनों पद के ग्रहण कर चुके थे, यानी तीनों पद पे अपना तीनों पद ग्रहण किए थे। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करना चाहते हैं वर्तमान समय, अगर क्वेश्चन आता है राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान समय राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होंगे? तो देखिए जो यानी कि उपराष्ट्रपति है, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कौन है, तो जगदीप धनखड़ हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा के सत्ता पक्ष के भी नेता क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और विपक्ष का नेता, तो देखिए विपक्ष के लिए अगर बोलता है तो मल्लिका अर्जुन खड़गे को याद करिएगा। क्लियर है। वही सत्ता पक्ष के लिए नेता आप लोग याद रखिए जेपी नड्डा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है? देखिए क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है। तो डी एक्सटेंशन का अर्थ होता है विलुप्त हो गई प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोओमिक्स अध्ययन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किसी जीव में व्यक्त होने वाले सभी प्रोटीनों को समूह को हम लोग बोलते हैं प्रोटीओमिक्स बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए मैथ्स का क्वेश्चन आ चुका। एक संख्या को जब एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 आता है। जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया तो शेषफल 13 आता है। तो भाजक का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स सिंपल वे में क्वेश्चन को याद रखें, एक संख्या को जब एक भाजक से विभाजित किया तो शेषफल क्या आता है? 24 आता है। तो हम लोग क्या कीजिए, कोई संख्या मानना पड़ेगा जिसमें आप लोग का शेषफल क्या आता है? 24 आता है। क्लियर है। तो देखिए शेषफल 24 आता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लीजिए, यानी शेषफल 24 लाना है। तो हम क्या करें, जो आप देखिए एक संख्या को जब एक भाजक से विभाजित किया तो शेषफल कितना आ रहा है? 24 आ रहा। हम लोग क्या करते हैं, देखिए 25 को मान लें कि 25 को सिंपल में 49 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग डिवाइड किए तो एक बार में लगाएंगे 25, तो इसका यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है? 24 आ रहा। क्लियर है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग मान लें, यदि जब मूल संख्या को दुगने कर दिया जाए, तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए मूल संख्या क्या माने थे? 49 माने थे, तो मूल संख्या को दुगने कर दें, यानी कि क्या होगा? 98 होगा ना यहाँ।
तो 98 कर दिए, तो दुगने कर दिया था तो शेषफल 13 आता। तो हम लोग ट्राई करते हैं, तो यहाँ तो नहीं आएगा, ये वैसा तो नहीं होगा। तो मूल संख्या को दुगने करने पर शेषफल कितना आ रहा, 13 आ रहा। दुगने से विभाजित करके शेषफल 13 आता, तो भाजक का मान ज्ञात करना। देखिए आप लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग जानते हैं भाज्य में क्या होता है, भाजक गुना भागफल जो शेषफल, तो ये भाज्य गुना भाजक प्लस शेषफल। शेषफल शुरू में 24 लिख रहा है, अब इसका दुगुना कर रहे हैं तो हमने 2n कर दिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग को जो लिख रहा है, आप लोग को देखिए यहाँ पे 2b कर देंगे, यहाँ पे x कर देंगे, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, तो ये तो 48 के रूप में लेंगे, क्लियर है। और आप लोग इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, b को रहने देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे देखिए 2x प्लस 1 लेंगे, प्लस आप लोग इसको देखें तो 30 ले लेंगे, क्लियर है। अब ये 48 को हम क्या करें 35 प्लस 30 ले लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग बी का वैल्यू देखिए तो 35 आ रहा, क्या आ रहा है 35 आ रहा। तो हम लोग राइट आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, 35 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7:13 है और इसका आयतन 6006 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आगे आयतन लिख दिए, फार्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू देखिएगा ना 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एच का वैल्यू देखेंगे तो ऑलमोस्टली 13x होगा, ठीक है। और हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग 7 का पारा 49 कितना बार में आता है, 7 बार में आता है, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग को पूरे के पूरे सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आप लोग देखिएगा ना, तो यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिएगा तो ये आप लोग का एक्स क्यू यानी एक्स क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा टोटल का टोटल 3 आ जाएगा। आई थिंक एक्स का जब वैल्यू निकालिएगा ना तो आप लोग का क्यूब रूट आ जाएगा 3 का, कितना आ जाएगा 3 का आएगा। और आप लोग को बेलन की त्रिज्या निकालना, तो बेलन की त्रिज्या क्या माने थे 7x माने थे, क्लियर है। तो 7 है 7 मान लेंगे, एक्स के हम लोग क्या करेंगे 3 का 1/3 कर देंगे। तो आई थिंक राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 2/3 3/4 4/5 का महत्तम समापवर्तन ज्ञात करना, यानी कि मैं इसका HCF निकालना है। सबसे पहले जब भी आप लोगों का फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहता है ना, तो इसका न्यूमरेटर को हम लोग क्या करेंगे HCF निकालेंगे। तो 1 2 3 4 का HCF हमेशा 1 होगा, और डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे LCM निकालेंगे। तो 2 3 4 5 का LCM निकालेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। तो राइट आंसर आएगा 1/60, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 6 को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप चुका आप लोग, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में और धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग को क्वेश्चन ही इजी के सॉल्व में करना है। सबसे पहले विपरीत दिशा में बोल रहा, तो विपरीत दिशा में हमेशा क्या करते हैं y-x करेंगे, क्लियर है। तो देखिए 4 रखा तो दूरी बटा समय, तो 80 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्टली क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब धारा के साथ करेंगे तो ये हम लोग क्या करें y+x मान लें, क्लियर है। तो इसमें भी क्या करें 4 दूरी बटा समय, तो इसमें 72 को 12 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ऑलमोस्टली x का जो वैल्यू आ जाएगा देखिए 5 + 6 11/2 करेंगे तो कितना आएगा 5.5 आएगा, क्या आएगा ये 5.5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो इस टाइप से ये हाँ, तो इस टाइप से आप लोग को सॉल्व करना था, क्लियर है। चलिए यानी कि यहाँ y का वैल्यू आ रहा 5.65 11/2, हाँ तो ये आप लोग आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर अगर देखिएगा तो 5.5, तो 5.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा वेट की इसको लास्ट में मैं बता दूंगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोगों का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इस चीज़ को मैं बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्रमशः 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम की दर वाली 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचे जाने में 20% का लाभ हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए बेच रहा 320 पर, ठीक है। तो इसको बेचने पर कितना % लाभ होना चाहिए 120% यहाँ पे, यानी कि स्टेप्स आप लोगों को करना। आई थिंक हम लोग इसमें 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 5, अब आप लोगों को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको इससे देखिए 3 बार में यहाँ पे 6 का पारा नहीं आना, ये 3 बार में कर लेंगे तो ये आप लोगों को 160 बार में आएगा। तो 16×5 = 80, यानी कि CP का वैल्यू देगा ना तो 800/3 आ गया। क्या आ गया CP का वैल्यू अगर देखिए तो 800/3 आ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले प्रकार के चाय का कीमत 180 रुपये है, सेकेंड प्रकार के में 280 है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 800 बटा क्या आ रहा है 3 आ रहा। तो ये 3 को हम लोग यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए 18 तो ये कितना होता है फ्रेंड, हम लोग जानते हैं 540 हो गया। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आप लोग को आएगा कितना 0 आ गया, 8 × 24 आ गया, 3 दूनी 6 2 8 आ गया। और हम लोग इसका डिफरेंस करके सॉल्व करें, 140 में से 800 गया तो ऑलमोस्टली 40 बचेगा, फिर 800 में से 540 जाएगा तो कितना बचेगा 260 बचेगा। तो यहाँ के अकॉर्डिंग करेंगे तो 2:13 आएगा, यानी 2:13 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 2:13, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इसमें आप लोगों को फ्रेंड देखिएगा तो आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। देखिए बी का रिलेशन वाई से लिख रहा, वाई का रिलेशन बी से, तो देखिए वाई का होता है ऐसे, बी का अपोजिट भी वाई होता है, लेकिन यहाँ पे सूटेबल नहीं हो रहा। तो वाई का होता है 25, ठीक है, और इसका लिखिए 20, यानी 3 का इंक्रीज कर रहा है। एफ होता है आपका 6 का, 6, जे का होता है 10 का, यानी 6 3 9, यानी कि यहाँ पे देखिएगा 4 का इंक्रीज कर रहा है। फिर जे का होता है आप लोग का 10, और ई का होता है 5 में, यानी कि 5 डिक्रीज कर रहा है। फिर डब्ल्यू होता है आप लोग का 23 में, और ये होता है 29 में, यानी 6 इंक्रीज कर रहा है। तो पहला में आप लोगों को +3, देखिए पहला अगर आप लोग देखिए तो +3 इंक्रीज करा, सेकेंड में +4 इंक्रीज करा था, थर्ड में -5 डिक्रीज करा था, फिर +6 हो रहा था। तो आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग अगला में देखना था। तो ऑलमोस्टली इसके अकॉर्डिंग किया ना, तो ENZI आया, क्या है ENZI। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग काफ़ी ईजी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 6 से 6 कर देंगे सी, तो सी का अर्थ आप लोग को मल्टीप्लाई लिख रहा 7, फिर सी का मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। बी का अर्थ क्या लिख रहा माइनस कर रहा 7 1, ए का अर्थ क्या लिख रहा प्लस, फिर 11, बी का अर्थ क्या लिख रहा फ्रेंड, तो माइनस लिख रहा 32, फिर सी का अर्थ क्या लिख रहा, तो सी का अर्थ लिख रहा मल्टीप्लाई, फिर 2 लिख देंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा 212, क्या आएगा 212। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं एक कुछ भाषा में, ट्री को। तो इसको आप लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले टी को आप लोग देखिए, टी का आप लोग का डब्ल्यू से रिलेशन बनाना है। तो टी का होता है 20 और डब्ल्यू का होता है 23, तो यानी कि +3 इंक्रीज करें। आर का होता है आप लोग के सर 18, 18 1 19, यानी 1 इंक्रीज करें। ई होता है 5, एच होता है आप लोग का 8 होता है, तो यहाँ भी +3 ऐड हो रहा। ई एफ यानी +1, यानी कि +3 +1 +3 +1 को इंक्रीज करेंगे। तो हम लोग को वॉल का बनाना था, किसका बनाना था, वॉल का, WALL का बनाना। तो वॉल डब्ल्यू तो 23 में से 3 को ऐड करेंगे, यानी जेड हो गया। ए आप लोग का होता है 1 में, तो 1 बिल बढ़ा दिए, फिर इसमें ओ कीजिएगा, फिर आप लोग का एम आएगा, यानी कि ZBOM, यानी कि राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें आप लोग को फ्रेंड्स दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब का अगर आप लोग चयन करेंगे तो सिंपल वे में इसका आंसर जो आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यू का अर्थ डिवाइड है, डी का अर्थ इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जस्ट लाइक सेम आप लोगों को करना है। सबसे पहले 13 है 13 टी, तो टी का अर्थ क्या लिख रहा है माइनस लिख देंगे, 26। यू का अर्थ अगर आप लोग देखेंगे ना तो यू का अर्थ डिवाइड लिख रहा, तो यहाँ पे 13 कर देंगे। डी का अर्थ आप लोग को मल्टीप्लाई लिखा, फिर 24। बी का अर्थ क्या लिख रहा है, तो बी का अर्थ प्लस लिख रहा 7। हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13 लिखेंगे माइनस 13 का पालन 26 दो बार में आता है गुना 24 कर देंगे प्लस 7। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्टली राइट आंसर आएगा -28 आएगा। क्या आएगा -28 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए निरंतर व्यवधान, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड इसको सॉल्व किया ना तो अटारी का अटकारा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी। तो ये क्वेश्चन तो खैर आप लोगों के लिए क्वेश्चन था, ये तो ये आप लोगों को 1919 के बीच में किया गया था। कौन सा भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ द इंडिया के संस्थापक थे। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए ना तो रविशंकर, याद रखिए रविशंकर इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए 31 जनवरी 2025 को भारतीय रेलवे के सभी एप्लीकेशंस को एक ही मंच प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये करंट अफेयर है, तो स्वा रेल किया गया था, SWA रेल किया गया था। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो लिखा कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। तो संयुक्त उद्योग क्षेत्र का उदाहरण देखें तो मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड भारतीय संविधान के भाग 11 जो होता है अनुच्छेद 245 से 255 में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध से संबंधित होते हैं, यानी केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध से होता है। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिएगा संविधान की 7वीं अनुसूची में के निर्माण के विषय को केंद्र और राज्य के बीच 3 सूची में बांटा गया। पहला होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड फ्रेंड्स भाग इसमें हम लोग बात करना चाहते हैं, इसमें देखिए वित्तीय प्रावधान के बारे में बात करते हैं। ये भाग नंबर आप लोगों का 12 में संबंधित है, जो कि आर्टिकल देखिएगा ना तो 264 से लेके आप लोगों का 300A में आएगा, 300A में आता है। वही बात करना चाहते हैं आपातकालीन, तो ऑलमोस्टली आपातकालीन कहाँ से लिया गया, तो आप लोग आपातकालीन कहाँ से लिया गया, आपातकालीन यानी कि कनाडा से लिया गया। क्लियर है। अब ये जो आप लोग का भाग नंबर आता है आप लोग का भाग नंबर ही 18 में आएगा। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका आर्टिकल होता है 352 से 360 के बीच में आता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं, अब तो हो गया पूरा।
एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को तापमान को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं दैनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैनिक। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। वंडर वॉल वॉल्स किसके बीच कार्य करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, वंडर वॉल्स फोर्स जो कार्य करता है सभी परमाणु और अणुओं के बीच में कार्य करता है। हल्किंग विकिरण क्या है? तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताया, हल्किंग विकिरण जो होता है ब्लैक होल से निकलने वाले तापीय विकिरण होते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो ये क्वेश्चन का लेवल तो काफ़ी अच्छा है। देखिए, एक वृत्त में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए ई को सी डी के समांतर खींचा जाता गया है और बी ए को एफ तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल ए बी सी 85 डिग्री है और एंगल एफ ए ई 24 डिग्री है तो बी सी डी का मान क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, देखिए आप लोग को एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। तो चक्रीय चतुर्भुज आप लोग को मैं बताया था, देखिए इस टाइप से आप लोग खींचेगा, फिर आप लोग को यहाँ पे एक खींचना पड़ेगा, फिर आप लोग को इस टाइप से करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। क्लियर है? हम लोग देखेंगे। अब आप लोग को क्या लिख रहा, ए ई को सी डी के समांतर खींचा गया। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए ई को, तो देखिए आप लोग मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ए, मान लीजिए आप लोग का बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो लिख रहा है ए ई को सी डी के समांतर खींच दिए, बी ए को एफ तक बढ़ाएं, यानी बी ए को हम लोग फ्रेंड्स यहाँ एफ तक बढ़ा दें। चलिए एफ तक बढ़ा दिए, तथा ए बी सी एंगल ए बी सी, तो ए बी सी का एंगल का वैल्यू देखिए तो 85 डिग्री। कितना डिग्री है? 85 डिग्री है। और एफ ए ई, तो एफ ए ई यानी एफ ए ई, तो ई को आप लोगों को खींचना पड़ेगा, यानी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एफ ए ई का वैल्यू लिखा है 24 डिग्री लिख रहा है। क्लियर है? तो एंगल बी सी डी का वैल्यू निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी। तो बी सी डी यानी कि यहाँ का वैल्यू निकालना है। और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, देखिए जो भी आप लोग का चक्रीय चतुर्भुज उसके सामने वाला कोनों का योग होता है, हमेशा याद रखिएगा 360 होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 85 डिग्री है। तो आप लोग बताइए एंगल, अगर आप लोग ए 85 डिग्री तो ए क्या होगा? 95 होगा। क्या होगा? 95 होगा, क्योंकि दोनों का सम किया तो क्या हो जाए? 180 डिग्री। आई थिंक ए डी सी का वैल्यू देखिए तो 95 डिग्री आ गया। लेकिन योर अब बताइए यहाँ पे ए 95 आ गया। अब बताइए ये एंगल जो होगा ये दोनों एंगल के इक्वल होगा ना, तो ये 24 डिग्री दिया है। तो 95 में से 24 डिग्री को माइनस करें तो क्या आएगा? 61 आ गया। क्या आ गया? 61 आ गया। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। और आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। 61 डिग्री आ गया। अब आप लोग बताइए, देखिए एंगल बी सी डी, तो फ्रेंड्स एंगल बी सी डी देखिए, एंगल ये बी है, ये सी है, प्लस डी है, और एंगल बी ए डी यानी ये दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे देखिए 61 डिग्री आ चुका है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप लोग एंगल बी सी डी को निकालेंगे ना, तो 180 में से हम लोग क्या करेंगे? 61 को माइनस कर देंगे, तो होपफुली 119 डिग्री आएगा। तो राइट आंसर अगर करेंगे तो 119 डिग्री इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमिक रूप से 3, 5, 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1, 3 शेषफल प्राप्त हो और अंतिम भागफल 3 प्राप्त हो। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक देखिए, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर बताऊंगा मैं। देखिए इसके लिए ट्रिक होता है, 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, नहीं होगा इस टाइप से। तो वह संख्या क्या था जो क्रमिक रूप से 3, 5, 7 से भाग में क्रमशः 2, 1, 3। देखिए इस टाइप से आप लोग रहेगा ना, तो आप लोग पहला देखिए 3 है तो 3 के सामने रिमाइंडर कितना लिख रहा है? 2। उसके बाद 5 के सामने रिमाइंडर क्या लिख रहा है? 1 लिख रहा है। उसके बाद 7 के सामने रिमाइंडर कितना लिख रहा है? 3 लिख रहा है। क्लियर है? अब तो हम लोग जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा ना, अब देखिए अंतिम भाग पर यहाँ पे देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना। देखिए जो मैं बता रहा हूँ इस टाइप से आप लोग को ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ को मैं बता दूंगा। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे संख्या जो आप लोगों को निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, यानी 5 × 15 हो गया। क्लियर है? 5 × 15 हो गया ना। अब 15 में से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 15। अब अंतिम संख्या क्या बोल रहा है? शेषफल 3 के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो इसमें 7 × 21 और देखिए यहाँ पे इसमें इस टाइप से भी नहीं हो रहा फ्रेंड्स। इसके लिए एक रूल होता है, तो यहाँ पे हमें इस टाइप से करना पड़ेगा। 3, 5, 7 यूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? 213 213। देखता हूँ मैं बन गया तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो वो ट्रिक जहाँ पे लॉन्ग विधि बताना पड़ेगा। फिर देखिए इस टाइप से इसका तरीका होता है। देखिए बन ही जाएगा वैसे। 2, 1 और ये 3 है। सबसे पहले बीच में 1 कर, देखिए आगे इसको इससे गुना करें तो 7 में 7, अब प्लस 3 को ऐड करना है तो 7 3 कितना हो गया? 10। फिर 10 5 10 5 50 और 51 हो गया। 51 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3, यानी कि 105 यानी 113 आएगा। सॉरी 3 आ गया, 5 × 153 आ गया। 153 और 2 कितना होता है? तो 153 और 2 होता है आप लोग का 155 आ गया। तो 155 के टेबल से कोई डिवाइडर आ नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा ही मैं फंस रहा हूँ, बताता हूँ रुकिए। रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए
सबसे पहले 25% का हानि ज्ञात करता है, तो हम लोग एक लिखेंगे CP और एक लिखेंगे SP के रूप में। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 25% का हानि ज्ञात करता है, तो ऑलमोस्टली अगर ये 100 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 75 करेंगे। क्लियर है। अब देखिए 45% कम भार का यूज करता है। आई थिंक देखिए भार जो होता है हम लोग से 1000 में लेते हैं, तो 1000 का अगर हम लोग 45% कम कीजिएगा ना तो ऑलमोस्टली क्या आएगा 550 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आप लोग के बीच बचेगा 55000 बचेगा। क्लियर है। इस पर इसको बनाएंगे तो 575 और 000 कर देंगे। और हम लोग इसके बीच डिफरेंस अगर देखिए तो 2000 का आ रहा है। क्या रहा 2000 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग 2000 ले देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब CP का टोटल वैल्यू देखेंगे तो 55000 था, तो यहाँ पे ये कर देंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 36.4/11 आंसर आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन देखेंगे तो प्रॉफिट में आएगा 36.4/11, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। देखिए एस अकेला एक कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, टी और यू मिलकर 6 घंटे में करता है, एस और यू मिलकर 4 घंटे में कर सकता है, टी अकेले कितना घंटे में करेगा। देखिए एस का सबसे पहले कितना लिख रहा है 8 घंटा लिख रहा, फिर टी प्लस यू कर रहा है, तो टी प्लस यू मिल रहा 6 घंटा कर रहा। फिर फ्रेंड्स आप लोग को लिख रहा है एस प्लस यू मिलकर कर रहा 4 घंटा में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले टोटल कार्य क्षमता 24 आ रहा। अब रेशियो निकालेंगे। देखिए सबसे पहले 8 का पावर में 24 3 बार में आता है, टी प्लस यू तो 6 चौक 24 यानी 4 आ रहा, एस प्लस यू यानी 4 का पावर में 6 बार में आ गया। हम लोग देखेंगे सबसे पहले एस का रेशियो कितना 3 है, तो 3 आ गया। तो यहाँ से यू का आप लोग निकाल सकते हैं, टोटल कितना था तो 6 था, तो आई थिंक यू का भी अगर आप लोग निकालेगा ना तो ऑलमोस्टली 3 आ गया। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो देखिए अब टी का निकालेंगे, तो देखिए यू का वैल्यू 3 था, तो टी का वैल्यू तो ऑलमोस्टली आप लोग टोटल कितना 4 था, तो यहाँ टी का वैल्यू कितना आ जाए 1 आ गया। क्लियर है। तो टी का 1 यहाँ पे निकालना किसका था आप लोग का टी के लिए, तो टी का 1 आ गया, तो 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24 से आएगा। तो राइट आंसर 24 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा -1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा रहने देंगे, और 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा इसका tan स्क्वायर थीटा होता है प्लस 3। अब देखिए ये दोनों का जो वैल्यू था 1 + 3, आई थिंक इसको सॉल्व किया तो 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। संख्या 11 9 13 8 11 x 8 और 14 एकमात्र बहुलक 11 है, तो x का मान ज्ञात करना। जब भी स्टेप्स के याद करना तो बहुलक उसे कहते हैं जो दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है। तो देखिए बहुलक 11 लिख रहा ना, तो बहुलक 11 ही लाना पड़ेगा, तो 11 को ही हम लोग क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो इसका अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 142 आएगा। चलिए ये सब इजी क्वेश्चन है, मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कबूतर पक्षी कुत्ते के बीच संबंध को बताना है। तो देखिए कबूतर पक्षी और कुत्ते के बीच में सबसे पहले देखिए कबूतर आप लोग एक पक्षी में आता है, ये आप लोग का कुत्ता हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष BD सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा वर्ष 1911 में, देखिए वर्ष 1911 में BD सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ 4 जुलाई, देखिएगा ये डेट याद रखिएगा 4 जुलाई 1911 को, 4 जुलाई 1911 से लेकर 21 मई 1921 तक BD सावरकर पोर्ट ब्लेयर जेल में रहे थे। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए तो राइट आंसर 1911 हो गया। आप लोग बताइएगा अंडमान निकोबार का राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, उसका नया नाम क्या रखा गया, तो विजयपुरम, श्री विजयपुरम रखा गया। सप्तर्षि क्या है, तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता होगा सप्तर्षि एक प्रकार का तारामंडल होता है। क्या होता है, तारामंडल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है। तो याद रखें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत धारा नंबर 5, धारा का 62 का 5 के अकॉर्डिंग कैदियों को उनके मतदान से वंचित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस विकसित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए 56 की बात करना चाह रहे हैं तो बजट में आप लोग को बेरोजगारी पे प्रकाश नहीं डाला गया, तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। देखिए बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस पे डाला गया, जिसपे उसके मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोकस किया गया सबसे पहले गरीबी पे किया गया, ऑलमोस्टली गरीबी पे करना भी था ये, ठीक है, गरीबी पे किया गया। उसके साथ साथ युवा पे किया गया, यानी भारत के युवा पढ़े, युवा पे किया गया। उसके साथ साथ अन्नदाता पे किया गया, इस पे अन्नदाता पे किया गया। क्लियर है। इसके साथ साथ अगर बताना चाहता हूँ तो नारी पे किया गया, किस पे किया गया, नारी पे। ये चारों चीज़ पे मुख्य फोकस किया, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पे किया गया। क्लियर है। याद रखिए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया गया था। क्लियर है। जो कि बस यही चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और धनार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण के बारे में उल्लेख है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, तो संविधान के किस अनुच्छेद धार्मिक के बारे में बोल रहा, तो धार्मिक के लिए हमेशा आर्टिकल नंबर 26 याद रखेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक और धनार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों का स्थापना और अनुरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ए को क्लिक कर देंगे। ठीक है, बात करना चाहते हैं आर्टिकल 28, तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि में पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये होता है। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 30। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आर्टिकल 30 का संबंध किससे होता है। भारत का पहले हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑलमोस्टली आप लोग में बताया था, भारत में पहला हॉकी क्लब जो स्टार्ट किया था कोलकाता में खोला गया था, कोलकाता में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉनो क्या है? तो याद रखें न्यूट्रॉनो एक उप परमाणु कण जिसमें बहुत कम द्रव्यमान होता है, जिसका कोई विद्युत आवेश नहीं होता, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धन क्या है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था जैव आवर्धन क्या होता है। तो जैव आवर्धन एक प्रकार खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर के बराबर है और इसकी विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। देखिए अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए समचतुर्भुज यानी होता है क्या, देखिए इस टाइप से आप लोग बनाएंगे जिसकी चारों साइड बराबर होता है, ठीक है, लेकिन इसका डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता है। तो ये होता है प्रत्येक को 90 डिग्री पे स्पर्श करता है। तो देखिए प्रत्येक भुजा 13 लिख रहा है, क्लियर है। अब विकर्ण इसका एक विकर्ण लिख रहा है 24, तो 24 का आधा करेंगे तो 12 हो गया। तो हम लोग देखिए ट्रिपलेट आ रहा था, क्या हो गया 5 आ रहा, ठीक है। तो ये 5 है तो ये भी क्या आ गया 5, यानी कि एक और विकर्ण की वैल्यू देखें तो 10 आ गया। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल जानते हैं हाफ गुना D1 गुना D2 है। तो D1 का वैल्यू कितना था 10 हो गया, और एक का कितना था 24 था। आप लोग सॉल्व के 2 का पावर में 10 कितना हमारा 5 पावर में, तो 5 को 24 से गुना करेंगे कितना है 120। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे करके काम करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो 24 दिन में पूरा करने के कितने घंटे कार्य? तो इसलिए में असली मसाले साथ साथ MDH का फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, यानी M1 करना पड़ेगा, फिर D1H1, MD1 DH1 करेंगे। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं तो M2 D2H2 का प्रयोग करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 8 मजदूर है, टोटल कितना घंटा दिन कार्य कर रहा था, तो 18 दिन था ये, और H का वैल्यू देखेंगे तो 10 था। उसी प्रकार यहाँ पे 5 करेंगे, यहाँ पे कितना करें 24 कर देंगे, यहाँ पे x करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर x का वैल्यू ज्ञात करेंगे ना तो 12 आवर आएगा। क्या आएगा 12 आवर। तो राइट आंसर करेंगे तो 12 आवर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से देखिएगा, इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए महाविद्यालय ई के क्रमशः स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात करना, ई में हो रहा। तो देखिए आप लोग ग्रेजुएशन यानी पीजी और ग्रेजुएट तो ई में जाते हैं। तो देखिए यह स्नातक का लिख रहा है, ठीक है, यह स्नातकोत्तर का, यानी कि ये पोस्ट ग्रेजुएट का लिख रहा है, ये ग्रेजुएट का लिख रहा। तो देखिए ई के लिए बोला, तो इसमें अगर ई देखिए 20%, इसमें 25% है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसमें देखिए हम लोग इसका बात करना चाहते हैं। देखिए पीजी के लिए तो 16,800 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं ना, तो स्नातक के लिए बात करते हैं। तो रुकिए आगे इसका देख रहे हैं तो इसमें 22% था, तो हम लोग 22% निकाल देंगे, यानी इसको पूरा कर दीजिएगा। तो ये वैल्यू आप लोग को सॉल्व कीजिएगा ना, तो 168 को हम लोग 22 से गुना कर देंगे। एक यहाँ पे आप लोग को किसका आगे लिख रहा, स्नातकोत्तर का लिख रहा, तो स्नातकोत्तर का फिर स्नातक का लिख रहा ना, तो ठीक है। उसी प्रकार हम आप लोग बनाते देखिए 16 लिखिएगा, 8 लीजिएगा, 0 ठीक है। इसका आप लोग निकालेगा 20% निकालेगा, जस्ट लाइक सेम रेशियो में आप लोग का 18,900 है। ये 18,900 का देखिए तो ई में लिखा है 20% के रूप में निकालना हुआ। ये 0 कट गया और आप लोग को सॉल्व कर 0 यहाँ भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। ये 11 टाइम्स कटेगा, तो ये कितना टाइम्स कटेगा 10 बार में। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये रेशियो आएगा 44 रेशियो आएगा 45 है, 44 रेशियो 45 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए निम्नलिखित में विभिन्न बच्चों के आयु का अवलोकन किया गया, तो डाटा की सूचना ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आप लोग को आयु में माध्य बहुलक के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को माध्यम देखिए इसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ये f दिया है तो fx निकालेंगे। देखिए आपका f है, ये x है, तो हम लोग इस पर हम लोग माध्य निकालेंगे तो ऑलमोस्टली इसका 48 कर देंगे। इसी प्रकार दोनों को मल्टीप्लाई 21 होगा, यहाँ पे 8 7 56 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो 200 आएगा। क्लियर है। हम लोग क्या करें माध्य के लिए फार्मूला क्या था, सारे को आगे जोड़ देंगे। तो इससे अगर जोड़ दिए तो 343 आएगा। और टोटल fx का वैल्यू देखिए ना, तो यहाँ 8 3 11 7 18 तो 20 कितना हो गया 40। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू देखिएगा तो 8.575 आ गया, 8.57% आ गया। क्लियर है। हम लोग को निकालना है बहुलक के बीच अंतर। तो बहुलक अगर आप लोग देखिएगा ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू 10 का 20, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10 में से, यानी कि देखिए 10 में से आप लोग को 8.5
5 7 5 को घटा देंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा कितना 1.425 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के बीच का कोण 40 डिग्री अन्य दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाए, समद्विबाहु त्रिभुज इसे कहते हैं इसका दो कोण आपस में बराबर होता है। क्लियर है। तो देखिए अब लिखा है इसके बीच का कोण कितना लिखा है 40 डिग्री। तो देखिए ये दोनों के बीच का कोण यहाँ पे हम लोग 40 डिग्री को शो कर दिए। क्लियर है। अब दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या कीजिए ना, सिंपल अर्थ आप लोग को देखिए बनाना होगा ये। तो बोला समद्विभाजक कितने डिग्री पे करे, यहाँ पे वैल्यू निकालना। तो इसके लिए आप लोग क्या करें 90 डिग्री कर दिए, ये जो आप लोग को 40 इसका हाफ कर दिया, 20 यानी कि टोटल कीजिए तो 110 डिग्री आएगा। ये क्वेश्चन होगा 110 डिग्री ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है तो x पर पावर 4 प्लस 1, देखिए ये क्वेश्चन रहेगा ना। देखिए x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, यहाँ भी 1 पुट कीजिए। देखिए कितना आ गया 2। जब भी लॉन्ग अगर 2 वाला आता ना तो दोनों में x का वैल्यू 1 पुट करिए, 2 आ गया। तो देखिए x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, फिर प्लस 4 है 4, फिर x का वैल्यू 1 पुट कर दिए। क्लियर है। फिर देखिए 1 माइनस 4/1 करेंगे, टोटल सॉल्व करिए तो 4 और 1 5 आ गया, गुना 4 में से 1 में से 4 गया -3, सॉल्व किए कितना गया -15। तो राइट आंसर करेंगे तो -15 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल आई थिंक ये मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगला नहीं, प्रतिबंध लगाने से सरकार को काफ़ी बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि हो गई और 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन में देखिए केवल और केवल तर्क 1 मौजूद है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, संदीप घड़ी पहनता है 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर है तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग ये देखिएगा तो देखिए घड़ी पहनता है, चलिए घड़ी पहन लिया 6 बजे। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 6 PM में इसकी घड़ी मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में शो करता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखिएगा ना, ये आप लोग का ये 12 हो जाएगा, या 3 होता है, ये क्या होता है 9 होता है। तो 6 बजे की लिख रहा ना, मिनट की सुई, तो मिनट की सुई उत्तर दिशा यानी इस टाइप से शो कर रही है। ठीक है। तो घंटों की सुई क्या शो करे, तो दक्षिण की दिशा शो करेगी। तो दक्षिण ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आपको एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा प्रश्नों के उत्तर जरूर है। आशा का कुल मासिक आय कितनी है? आशा के कुल आय उसकी कार्यालय में काम करने वाली आशा की आय का 100% ज़्यादा है, 100 रुपये ज़्यादा है। आशा की कुल आय 1550 रुपये प्रति महीना है। आशा ने अपनी आय की अतिरिक्त भत्ता 2000 रुपये प्रति महीना निकाली तो आशा की आय कितना रुपये कम होगा? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए सारे पर्याप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करके आगे की दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना है। देखिए इसमें आप लोगों को बताना है वेन आरेख एक कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने पर छात्र दर्शाता है। फ्रेंच स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानी ना पढ़ने वाले छात्र की संख्या कितना है? देखिए फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ रहा, यानी फ्रेंच और पढ़ रहा लेकिन जैपनीज नहीं पढ़ रहा। तो जैपनीज देखिए तो हम इसको कैंसिल कर देंगे इसके लिए। तो टोटल देखिएगा ना तो केवल 20 आएगा। क्या आएगा 20। तो राइट आंसर 20 करेंगे। तो ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न और कथनों पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा कथन सही है। देखिए वस्तुएं चढ़ाने और उतारने के लिए सुपरमार्केट में 8 ट्रॉलियाँ इस्तेमाल की जाती है। सभी ट्रॉलियाँ 2 भिन्न प्रकार और आकृति के तेल के डिब्बों में भरी है। ट्रॉलियों में कुछ मिलाकर कितने डिब्बे भरे गए हैं? तो इसको हो देखिए स्मार्ट बोर्ड में आ गया। देखिए तो फ्रेंड देखिए इसमें अगर आप लोग देखिएगा ना तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो पहले 8 डिब्बे का आकार ऐसा हो कि दोनों ट्रॉली में केवल 2 ही डिब्बे भरे जा सके। ठीक है। फिर लिख रहा बाकी ट्रॉलियों में हर एक में 4 के डिब्बे भरे हो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों मिला के हो गए, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आगे वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखिए, कोई भी बिल्ली शेर नहीं है। तो मान लीजिए फ्रेंड ये कोई बिल्ली है, ये कोई भी बिल्ली का आपका शेर से संबंध नहीं है, यानी कोई भी रिलेशन शेर से नहीं, शेर का लायन हो गया। अब लिखा सभी शेर राजसी है, तो सभी शेर को राजसी बना दिया, यानी राजसी जीव बना दिए। अब बोला कुछ राजसी जीव शेर है, तो पहला का तो कैंसिल कर दिए। कुछ राजसी जीव शेर है, ऑलमोस्टली सेकंड सही होगा। थर्ड कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं, गलत हो गया। तो केवल अनुकरण 2 सही करता है, तो निष्कर्ष 2 केवल सही करेगा। क्लियर है। चलिए राइसा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो राइका जनजाति जो होती है ना, राइका राज्य से राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। और फ्रेंड याद रखिए राजस्थान में और भी जनजाति जो पाती है, मीना होती है, सहरिया, सांसी, गरैया, भील, बंजारा, कोली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विनियम अधिनियम। क्या होगा? विनियम अधिनियम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के मुख्य रूप से
HYV बीजों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादक की वृद्धि की। यहाँ HYV क्या है, देखिए आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा फ्रेंड्स HYV के बारे में। तो क्या होता है फुल फॉर्म देखिएगा ना, तो ये होगा हाई यील्डिंग वैरायटी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा था। किसको कहा था, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें जमा प्रमाण पत्र जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस प्रकार के भूभाग है, तो हमेशा याद रखिए दक्कन पठार आप लोग देखिएगा ना, तो ये आप लोग के त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है, त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। महासागरीय अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिए अगर महासागरीय अम्लीकरण की बात करना चाहते हैं तो ये होगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का महासागरों द्वारा अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डीप लर्निंग किसका एक उपक्षेत्र है, तो हमेशा याद रखिए डीप लर्निंग जो होता है ना वह मशीन लर्निंग का होता है। किसका होता है, मशीन लर्निंग का। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो 81 को अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, तो राइट आंसर आएगा। देखिए 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81 आ गया, प्लस 9 को 9 से डिवाइड करके 1 आएगा, माइनस 9 9 जा 89 हो गया, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 9 आएगा, माइनस फिर प्लस यहाँ देखिए 81 आएगा, -9 -81 आ गया। क्लियर है। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, तो देखिए ये कैंसिल हो गया सिंपल वे में, ये 9 9 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ऑलमोस्टली केवल 1 बचा। तो राइट आंसर 1 होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, धातु के कायता का शीट 60 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर वाले समान वर्गों के कोनों से काट दिया था, शेष को मोड़कर खुला आयताकार बॉक्स बना गया। तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए इसमें आप लोग को आयतन निकालना। देखिए सबसे पहले 60 सेंटीमीटर ना, तो देखिए 5 सेंटीमीटर समान वर्गों को कोनों से काट दिया। तो देखिए 60 था ये, ठीक है, काटा जाता है तो हमें दोनों तरफ से तो 2 कर देंगे, कितना सेंटीमीटर 5, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, काट इसलिए। तो यहाँ का वैल्यू देखिए तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसमें चौड़ाई में कितना था 25, तो 25 में क्या करें 2 × 5 से ये कर देंगे, तो टोटल किया तो 15 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका हाइट देखिए, तो हाइट ऑलमोस्टली 5 लिख रहा था, तो आयतन निकालना तो हम लोग क्या करेंगे 50 × 15 करेंगे, गुना 5 कर देंगे, तो टोटल आएगा 3750 सेंटीमीटर। 3750 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 24 व्यक्ति 25 दिनों में 90 समान दीवार बना सकते हैं, ऐसा 18 दीवारें, क्या लिख रहा, ऐसा क्या लिख रहा, तो इस ऐसा लिख रहा फ्रेंड्स। अगर आप लोग देखिएगा ना, तो लिख रहा है ऐसा 162 दीवारें बनाने में 27 व्यक्तियों को और कितने दिन लगे। तो MDH मसाले लिखिए। तो देखिए हम लोग फार्मूला बताते हैं, हमेशा लिखे MD1H1 कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का जो वेज आता नहीं कितना दिन लगाया कार्य किया, PC के साथ यहाँ पे लिखिएगा तो M2 होता है, फिर D2 लिखिएगा, H2 कीजिए, यहाँ पे W2 करिएगा, इसके अकॉर्डिंग कीजिए। तो M1 का वैल्यू देखिए तो टोटल 24 व्यक्ति था, तो डी का 25 था, यहाँ पे समान यानी कि 90 था। उसी प्रकार M2 का अगर देखिए ना तो 27 लिख रहा है। क्लियर है। और यहाँ पे x मान लीजिए दिन के लिए, और यहाँ पे वेज का वैल्यू देखिए तो 192 था। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए ना, तो x का वैल्यू आप लोगों के सामने कितना आ रहा था, x का वैल्यू सॉल्व किया तो 40 आएगा, लेकिन आपको 40 आंसर नहीं होगा, कितने और दिन बोल रहा। तो दिन आप लोग का 25 था ना, तो 25 में से 40 में से हम लोग क्या करेंगे 25 को माइनस कर देंगे, तो राइट आंसर आएगा 15 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक कार समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षक टावर से दुश्मन की ओर देखता है जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। तो टावर के आधार से उसकी दूरी ज्ञात करना है। और मोस्टली फ्रेंड्स ये अपन बनाइएगा ना, तो आप लोग इजी क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले क्या करें 180, देखिए आप लोग को इस टाइप से बनाना होगा। क्लियर है। आप लोग देखे भी होंगे, बनाए भी होंगे। तो यहाँ पे क्या अवनमन कोण 60 डिग्री शो कर रहा है, तो अवनमन कोण यानी कि आप लोग को यहाँ पे कितना डिग्री शो करना है 60 डिग्री। तो इसका एकांतर कोण से यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। क्लियर है। और हम लोग क्या बता रहा, देखिए 180 मीटर ऊंचा है, तो देखिए 180 मीटर ऊंचा है ना, तो यानी कि इसका वैल्यू 180 लिख दे रहे हैं, यानी 180 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्या लिख रहा, दूरी ज्ञात करना है। तो ये आप लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए tan थीटा का यूज करेंगे, tan थीटा का क्या होता है 180 बटा ये x करेंगे, और एंगल लिख रहा था 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो यानी x का वैल्यू ज्ञात करेगा तो 180 बटा क्या होगा √3, 180 बटा √3, रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 बटा √3। आई थिंक इसको अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो 180 तो था ही आपका, √3 था, √3 तो √3 केवल 3 का टेबल में 180 कितना टाइम आता है 60 बार में आता है। तो टोटल सॉल्व करेंगे तो 60√3 मीटर इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा 60√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
चलिए इसे पी बाई क्यू के रूप फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले देखिए ये आप लोग का लिखना ना, तो हम लोग क्या करेंगे 37 लिख देंगे। आप लोग को डबल संख्या पे देखिए टोटल 3 संख्या था, तो केवल 2 पे रखेंगे, तो जो संख्या पे रखेंगे उसको लिख देंगे, और जिस पे नहीं उसको 0 कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दिया, यानी कि 37/990 ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, इसकी क्या प्रयोक्ता कि दोनों कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे के खंडन करें। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो ये आप लोग का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप लोग का आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मानते हैं, ठीक है। तो ए का आप लोग को वैल्यू जो दे रहा है आप लोग के सामने 5/7 लिख रहा है, 7 बार में 5 लिख रहा है ना, और उसी पर पी बी का निकालेंगे, तो ऑलमोस्टली पी बी का लिखेंगे 8 लिखेंगे 9 बार में, ठीक है। इस समय आ गया, तो हम लोग ए नॉट का, यानी कि ए के झूठ बोलने की प्रयोक्ता, यानी ए नॉट निकालेंगे ना, तो ये क्या होगा 2/7 होगा, यानी 7 में से 5 गया, 2 बचा ना 2/7 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे कितना था ये 5, हाँ इसके अनुसार इसमें चलेंगे, तो बी नॉट का वैल्यू निकालेंगे, तो 7 में यहाँ 9 बार में था ना, तो बल्कि 8 बार, तो 8 में से 9 में से 8 गया, तो 1 बचा, तो 1/9 हो गया। आप लोग को सॉल्व करना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप लोग को क्या करेगा, अब आप लोग को प्रयोक्ता निकालने के लिए बोलेगा ना, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा गलती दिख रहा है, ये यहाँ पे 2/7, यहाँ पे 7/5, यहाँ पे आप लोग का, ठीक है कोई नहीं, आप लोगों को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए आप क्या कीजिए ना, इसके लिए क्या कीजिए, देखिए इसका तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5/7, देखिए मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, 5/7 हो गई, गुना गुना क्या कीजिए 1/9, फिर दोनों के बीच में प्लस कर दिए, फिर देखिए 2/7 है, गुना क्या करेंगे 8/9, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे पहला आ रहा 5/63 प्लस क्या हो रहा 16/63 आ रहा, सॉल्व कीजिए ना तो टोटल आएगा 21/63, तो सॉल्व कीजिए तो 1/3 आएगा, क्या आएगा 1/3। आई थिंक राइट आंसर करेंगे तो 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2028 को 8 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 22 फरवरी 2008 तक देखें कुल कितना दिन आ रहा, तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे टोटल ईयर कितना आ गया 6 ईयर आ गया, क्लियर है। तो 6 ईयर में हम लोग देखेंगे कि कुल लीप ईयर कितना है, तो देखेंगे तो 1 लीप ईयर आ रहा, तो हम लोग इसको 2 से गुना कर देंगे, प्लस और नॉर्मल ईयर कितना आ गया 5, तो 5 को 1 से गुना कर देंगे, तो 2 + 5 यानी कि 7 दिन, यानी और डे की संख्या 7 था, तो 7 को 7 से डिवाइड करें 0, तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ गया आप लोग का, यानी 22 फरवरी 2008 तक का जो वैल्यू आया आप लोग का 0 आ गया, क्लियर है। अब देखिए फरवरी हो गया, तो फरवरी में टोटल 8 में बात करें तो फरवरी 29 दिन होगा, तो 29 यानी कि 22 में 29 में से 22 को हटाएंगे तो 7 आएगा, 7 यानी 0 हो गया। अब मार्च में यहाँ 1 दिन देखिएगा, तो शुक्रवार में से 1 दिन को हटा दिया तो शनिवार, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, तो आप लोग काफ़ी अच्छा से बना सकते हैं। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर एग्जाम में बैठे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है, मैं खुद देखा हूँ। तो देखिए 4 2 6 हो गया, 7 3 10 हो गया, तो 6 यहाँ पे हो गया, 7 3 10, 10 6 कितना होता है 16, 16 को ऐड कीजिए तो 16 है ना यहाँ पे 16, तो 16 में अगर आप लोग ऐड कीजिएगा ना, तो 16 को भी कीजिए तो 1 + 7 कर सकते हैं, तो 1 + 7 किए तो यहाँ पे 8 आ रहा। इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, रुके। एक निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें स्थान के दाईं ओर से छठा स्थान क्या होगा। देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग कुछ नहीं करना। देखिए बाएं से 18वां बोल रहा था प्लस दाएं से, दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि बाएं से 24वां देखना है, तो ऑलमोस्टली x होगा। सिंपल है क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। सी एफ की बहन है, ए बी का पिता है, ई का पति और डी का इकलौता पुत्र है। तो डी एफ का दादा है, ए का कोई बहन नहीं, तो ए का कितने संतानें हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सिंपल में देखिए आप लोग देखिए सी एफ की बहन है, तो देखिए सी जो है ना आप लोग के सामने एफ की बहन हो गया, ठीक है। सी जो एफ की बहन हो गया, इसके साथ लिखा ए बी का पिता, ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता और डी का इकलौता, ई का पति और डी का इकलौता पुत्र। फिर लिखा डी एफ का दादा है, तो डी जो एफ का दादा है, यानी कि देखिए इसका ही पापा हो गया, फिर यहाँ पे कोई पापा है इसका, फिर ये आप लोग का ये डी हो गया, ठीक है। अब देखिए डी का इकलौता पुत्र है, तो डी का इकलौता पुत्र जो भी है ना वह ई का पति है, तो देखिए यहाँ तो ए, यहाँ पे ए आ गया। अब यहाँ से किया तो ये बी आ गया, तो राइट आंसर होगा मेरा ए की कितने संतानें, तो ए के देखिए 3 संतानें हो गया। तो सिंपल अर्थ में देखिए तो 3 संतानें, नहीं ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में आ सकती है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए अगर आप लोग को देखिए 2 या 6 को 2 से डिवाइड किए तो 2 यानी यहाँ पे ये भी कॉम्प्लीट, क्योंकि इसको लास्ट ये क्वेश्चन ये सब ऐसा दिया ना, माइंड वन टाइम हो ही नहीं रहा है। चलिए देख लीजिए कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये रहा रायका जनजाति किस राज्य में हो, तभी तो ये क्वेश्चन कहाँ आ गया,
ये सारे तो बता ही दिए, यानी कि डबल टाइम आ गया क्या, ठीक है। अगला 92 में आता है, तो 92 भी क्वेश्चन ईजी आप लोग बना लीजिएगा, इसको देख लीजिए, है ना। इसको अगर आप लोग बनाते हैं तो वृत्तकार में इसको एक सिंपल में 8 लोगों को बैठा देता हूँ, देखिए इस टाइप से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए आप लोग बी है, सी होगा, यहाँ पे जी होगा, ये एफ होगा, ये आप लोग का ए होगा, ये एच होगा, ये डी होगा, ये ई होगा, ठीक है। इस टाइप से बना लीजिएगा। देखिए वर्तमान समय में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष है, तो ऑलमोस्टली मैं आप लोग बताया था विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन, अजय बंगा है, क्लियर। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये जो है ना जून 2023 में भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने थे, क्लियर। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और विश्व बैंक में कुल देश की संख्या 189 है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। फरवरी 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा टोटल 89 है। कितना, ये 89 है। और याद रखिए रामसर जो होता है सबसे पहले भारत में, याद रखिए, देखिए फरवरी 2025 तक का देखा तो टोटल तो 89 है, क्या ये 89 है। लेकिन याद रखिएगा ना 2024 तक जो भारत में था कुल 85 था, कितना था, 85 था। अब बाकी ऐड हुआ था, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है 85 में आप लोग 4 कौन कौन सा ऐड हुआ, तो देखिए इसमें 4 ऐड हुआ। आप लोग को मैं नाम लिख देता हूँ, नाम बता देता हूँ। सबसे पहले तमिलनाडु के शक्कर कोटाई था, क्लियर है। उसके बाद आप लोग का शक्कर कोटाई के साथ साथ एर्तगल था, ये 2 तमिलनाडु का हो गया। उसके साथ साथ हमारा अपना झारखंड का उधवा पक्षी अभ्यारण्य को भी लिखा गया, क्लियर है। उसके साथ साथ एक लिखा गया खिचौप लरी वेटलैंड को लिखा, जो कि सिक्किम में है। तो टोटल 89 है, तो अभी 89 है, क्लियर है। और याद रखिए भारत में प्रथम रामसर स्थल जो था वह चिल्का झील था, क्लियर है। चलिए सबसे छोटा जो था वह रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और रामसर सम्मेलन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में किया गया था। अब प्रत्येक 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता था, तो इसके लिए याद रखें गुलमोहर ने किया था। किसने किया था, गुलमोहर ने। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत के नए कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, यानी कैग। सबसे पहले कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 148 से 151 में जिक्र है। तो याद रखिए भारत के नए जो कैग के जो अध्यक्ष बने, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑलमोस्टली पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अभी जो बने हैं संजय मल्होत्रा बने। कौन बने हैं, संजय मूर्ति बने। तो ऑप्शन है, तो बिल्कुल फ्रेंड देखिए संजय मूर्ति बने, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो संजय मूर्ति हो गया, क्लियर है। इससे पहले कौन थे, कैग के अध्यक्ष 14वां नंबर के थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और 15वां बने हैं संजय मूर्ति बने हैं, क्लियर है। और बात करते राजीव, तो ये पहले थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने वह ज्ञानेश कुमार बने। कौन बने, ज्ञानेश कुमार बने हैं। चलिए टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2024 में ब्लिप्स खिताब किसने जीता था, तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का सदस्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले सार्क का जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा 8 दिसंबर को हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। इसमें कुल 8 देश है। इसके लिए तरीका होता है आप लोग याद कर लीजिए, MBBS पीना होता है, यानी MBBS पीना PINA होता है, क्लियर। आप सॉल्व कीजिए। M पर होता है आप लोग का, देखिए याद कर लीजिए सातों का। M में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो M में हमेशा याद रखिए मालदीव होता है। क्या होता है, मालदीव होता है। B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, A फॉर अफगानिस्तान, क्लियर है। यहाँ M में फिर से मैं बोल रहा हूँ M पे क्या होता है, माल होता है। यहाँ पे M फॉर मालदीव होता है। इस चीज़ को याद रखिए, म्यांमार नहीं लिखेगा, मालदीव होता है, क्लियर है। तो इसमें ये हो गया, यानी कि ये हो गया आप लोग का। अब देखिए इसका स्थापना तो हो गया था आप लोग का 1985 में, ठीक है, लेकिन जब इसका स्थापना हुआ था उसमें कुल 7 सदस्य थे। अफगानिस्तान को 2007 में ऐड किया गया, क्लियर है। अब इसका याद रखें, इसका जो सचिवालय है नेपाल के काठमांडू में है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेगा। और इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन हो गया ये, और अब सार्क के बारे में कुछ है क्या, देखिए तो बोला ना कौन सा देश सार्क के सदस्य है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे अफगानिस्तान होगा। क्या ये अफगानिस्तान होगा, क्लियर है। कब जोड़ा गया था, तो 2007 में जोड़ा गया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी भी एक साथ नहीं पिघलती, क्यों नहीं, क्योंकि फ्रेंड देखिए इसके हिमन का गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, माइक्रोफ्लूइडिक्स इसका अध्ययन और प्रयोग है। तो इसका राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुत कम मात्रा वाले तरल पदार्थों के व्यवहार, नियंत्रण और हेरफेर का। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये आप लोग का 100 क्वेश्चन से जिसमें कन्फ्यूजन होगा आप लोग आंसर दे सकते हैं, क्लियर है।
चलिए ये हमारा है फ्रेंड्स, स्मार्ट बोर्ड से आप लोग जुड़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तो आप लोगों को सेट नंबर 5 बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन को मैं इसलिए स्किप कर देता हूं ताकि वो आप लोगों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। क्लियर है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग का पेपर 5 जून से, एडमिट कार्ड आप लोग का मे भी पॉसिबिलिटी आप लोग का 27 मई तक अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट।